एक साहूकार था जिसका नियम था कि जब भी वह अपने नौकरों को सैलरी देता तो किसी न किसी बहाने उनकी सैलरी में से कुछ पैसे काट लेता। कभी उनके काम में कमी निकालकर तो कभी किसी और वजह से। कटे हुए इन पैसों से वह गरीबों को भोजन कराता और कई धार्मिक स्थानों पर दान भी करता था। लेकिन वहां काम करने वाले कर्मचारी इस बात से बहुत परेशान रहते थे कि छोटी छोटी गलतियों पर भी उनकी सैलरी से पैसे काट लिए जाते थे। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन साहूकार की फैक्ट्री में आग लग गई, जिसमें साहूकार समेत सभी कर्मचारी उसकी चपेट में आ गए और मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसके बाद वे सभी यमराज के सामने उपस्थित हुए। यमराज ने आदेश दिया कि साहूकार को नर्क में भेजा जाए और बाकी कर्मचारियों को स्वर्ग में। यह सुनकर साहूकार चौंक गया और बोला, महाराज, मैंने तो हमेशा दान पुण्य किया है, गरीबों को भोजन कराया और धार्मिक स्थानों पर दान दिया, फिर मुझे नर्क क्यों? यमराज ने उत्तर दिया, जो भी दान पुण्य किया गया वह तेरे कर्मचारियों के पैसे से हुआ था। तूने अनुचित तरीके से उनके धन पर अधिकार जमाया और उसे पुण्य के कार्यों में लगाया। इसलिए इन दान पुण्य का असली हकदार तू नहीं, बल्कि तेरे कर्मचारी हैं, और इसी कारण वे स्वर्ग के अधिकारी बने। तूने अपना धन केवल अपने आराम और विलासिता में खर्च किया, जिससे कोई पुण्य नहीं हुआ, इसलिए तुझे नर्क की प्राप्ति होगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि केवल अपनी मेहनत से कमाया धन ही पुण्य का फल देता है। अनुचित या छल से कमाए गए धन से किए गए पुण्य का कोई लाभ नहीं मिलता। बोलो जय श्री राम।